हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दोज आर न्यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और डेली न्यूज़ भी मिलेंगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स रहे हैं हम उनको यहाँ पर लर्न करेंगे। ओके, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारा है हु इज द राइटर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर। इसको किसने लिखा है? इंदिरा नूई ने। हम यहाँ पर थोड़ा सा निमोनिक का यूज करते हैं। देखो, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर, इतना ज्यादा तो कोई लेडी ही सोच सकती है। ठीक है, सोच तो खैर मर्द भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी यही सोचेंगे कि ये किसी लेडी ने सोचा है। ठीक है, इतना ज्यादा अपने फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में और फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो और दूसरा ट्रिक हम ये लगा सकते हैं कि बेसिकली अगर गर्ल्स वगैरह से पूछा जाता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तो वो यही बोलती हैं। किसी लैंग्वेज में हम यूं ही को नूई बोलते हैं कि नूई चल रही है, तो हम यहाँ पर नूई का यूज़ कर सकते हैं। मेरी फैमिली, लाइफ एंड फ्यूचर नूई चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंदिरा नूई, फैमिली, लाइफ एंड फ्यूचर नूई चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर याद कर लिया। देखो, इंदिरा नूई बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ कीजिएगा और रिवीजन करते हुए आपको ये कंफर्म याद हो जाएगा बिल्कुल। हु इज द राइटर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर? इंदिरा नूई। ठीक, सेकेंड वन इज द बुक द स्टार्स इन माई स्काई हैज बीन रिटन बाय दिव्या दत्ता। ठीक है, ये बुक जो है ये दिव्या दत्ता ने लिखी है, द स्टार्स इन माई स्काई। अच्छा, आप लोग दिए को बोलते हैं, दिया रोशनी करता है, राइट? स्टार्स भी जगमगाते हैं तो वो रोशनी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम दिए को दूर से देखते हैं वो एक स्टार की तरह नजर आता है हमें, है ना? आता है ना स्टार की तरह नजर, तो हम स्टार को यहाँ दिए से कर सकते हैं रिलेट। ठीक है, तो द स्टार्स इन माई स्काई किसने लिखा है? दिव्या दत्ता, दिव्या दिया। ठीक, द थर्ड वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। ठीक है, ये गुलजार साहब ने लिखी है। गुलजार साहब किसी से मिले तो उन्होंने, याद है, मेमोयर, मेमोरी वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने बुक लिख दी। अब जो गुलजार साहब हैं, ये हम गुलजार को यहाँ रिलेट कर सकते हैं फ्लावर्स के साथ। गुलजार अगर मन में आता भी है तो मुझे तो फ्लावर्स ही आते हैं माइंड में। ठीक, तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं, व्हेन आई मेट देम आई गेव फ्लावर्स। ठीक है, तो हम उन्हें फ्लावर्स वगैरह लेकर जाते हैं उनके लिए। जैसे किसी के पास हम मिलने के लिए जाएंगे फर्स्ट टाइम, कोई फ्रेंड वगैरह हो तो हम फ्लावर्स लेकर जाते हैं। ये है ना फ्लावर्स वगैरह लेकर जाना, तो हम इसी से रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर, ये लिखी है गुलजार साहब ने। फ्लावर्स, जब वो उनसे मिलने गए तो फ्लावर्स लेकर गए, गुलजार लेकर गए। ठीक, तो गुलजार साहब ने लिखी है। द नेक्स्ट, द बुक राइटिंग फॉर माई लाइफ हैज बीन रिलीज बाय विच ऑथर? ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक का नेम है, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अब रस्किन बॉन्ड जी जो है वो बहुत ज्यादा एजिड हो चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, तो वो स्टोरीज वगैरह अपनी लाइफ के ऊपर उन्होंने नहीं लिखा है, तो ये अब बहुत ज़्यादा एजिड हो गए हैं। इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि अब वो अपने बारे में लिखना चाहते हैं। बहुत सारी बुक्स वो पहले ही लिख चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा एज हो गई है इनकी, तो ये अब अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड। ठीक, उसके बाद है हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन। अभी जो ये नेम चेंज की कंट्रोवर्सी चल रही थी अलीगढ़ के, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी है शफीक किदवाई ने। अब देखो, किदवाई से हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं खुदवाई। ठीक है, खुदवाई को हम क्या बोलते हैं? किसी चीज़ की खुदाई करना, है ना? तो अब सर सैयद अहमद खान जो हैं सर हमारे बीच अब नहीं है इस वक्त, तो हम अगर इनकी कोई बात, बेसिकली रीजन रिलीजियन एंड नेशन, ठीक है, अगर हम ये निकाल कर लाते हैं तो अगर हम कोई भी पुरानी बात को लेकर आते हैं और वो बंदे को पसंद नहीं है जिसके साथ हम बात करें, वो यही बोलता है ना, पुराने जख्म मत खोदो, इस तरीके का कुछ बोलता है, तो यहाँ किदवाई से हम खुदवाई याद रख सकते हैं। ठीक है, अब वो तो है नहीं, सर सैयद अहमद खान सर जो है वो हमारे बीच नहीं है, तो हम यही बोलेंगे कि इस चीज़ की खुदवाई मत करो। ठीक है, ये सिर्फ मैं रिलेट कर रही हूँ, इसका मेरा कोई अलग इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो शफीक किदवाई जी ने क्या लिखा है? सर सैयद अहमद खान की जो बुक इन्होंने लिखी है रीजन रिलीजन एंड नेशन। ओके, द नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स? ठीक है, ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, ये किसने लिखी है? वेंकटा राघवन शुभ श्रीनिवासन ने। श्रीनिवासन, तो स्टेट्स वगैरह में हम लोगों का निवास होता है। ठीक है, निवास ही तो करते हैं स्टेट्स में हम, तो निवास श्रीनिवासन हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो लिखा है ना शुभ, तो हम सुबह से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सुबह, तो जब हम लोग स्कूल वगैरह जाते हैं तो सुबह सुबह में जाते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं। अब वो कर लो कि थोड़ा सा इमेजिन करो कि हम सुबह जा रहे हैं, हमारा सबसे पहला पीरियड जो है वो इसी का है,
बेसिकली ये पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ाया जाता है ना। और ये जो बुक है ये इसी के ऊपर लिखी गई है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें चेंजिंग्स अभी तक आ रही हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हो गए हैं, मतलब 9 हो गए हैं अब तो उसमें ये सारी चेंजेस आ रही हैं अभी तक भी। तो ये बुक उसी के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो हम निवास से भी याद रख सकते हैं क्योंकि स्टेट्स में ही हम लोग निवास करते हैं। और दूसरा हम सुबह से भी याद रख सकते हैं कि इंडियाज के स्टेट्स के बारे में हमें सुबह में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, एक है उदय माहुरकर साहब एंड दूसरे हैं चिरायु पंडित। इन लोगों ने ये बुक लिखी है वीर सावरकर जी के ऊपर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ठीक है। वो चाहते तो पार्टीशन रोक सकते थे। तो हम देखो वीर से हम याद रख सकते हैं वीर सावरकर। वीर जो होते हैं एकदम उधम टाइप के होते हैं ना, वीर ताकतवर को ही शायद बोलते हैं, थोड़े वीर महान है ना इस तरीके के, तो वो एकदम उधम टाइप के होते हैं। तो उधम, उदय माहुरकर, उधम से हम याद रख सकते हैं यहाँ पर वीर सावरकर, ठीक है। और चिरायु पंडित आप सीधे ही याद रख लीजिएगा, इसके लिए मेरे पास कोई अभी ट्रिक नहीं है, ठीक। मूविंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉवेल क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ रिलीज्ड बाय। ये एक नॉवेल है जो वॉल सोइंका के द्वारा रिलीज की गई है। क्रॉनिकल्स स्टोरीज को बोलते हैं ना, स्टोरी फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो स्टोरीज से हम रिलेट कर सकते हैं, कहीं किसी जगह पर बोला जाता है जाएंगा खाएंगा सोएंगा पिएंगा इस तरीके का, तो यहाँ पर हम सोइंका से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई बच्चे होते हैं, बेसिकली मेरा छोटा भाई जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं वो मुझे यही बोलता है कि मैं सोऊंगा तो मुझे स्टोरी सुनाइएगा। तो ठीक है, तो आप गैस कर लो कि आपके घर कोई छोटा बच्चा है वो इस तरीके से बोलेगा जब मैं सोएंगा तो आप मुझे क्रॉनिकल्स सुनाइएगा, ठीक है। तो क्रॉनिकल्स से हम स्टोरी, स्टोरी से सोइंका, वॉल सोइंका, ये नॉवेल इन्होंने लिखी है, ठीक है। मूविंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इतने ही हैं बस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा ये सारा। कोशिश करिएगा इसको थोड़ा सा और अपनी तरफ से, अगर ये समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा और इसको रिलेट कर करके याद कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे भी एक ही बार में याद हो गया था, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी याद हो गया होगा, ठीक है। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि हम उस पर न्यू वीडियो बना सके। किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए या किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, किसी कोर्स के रिलेटेड, जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। ओके, टेक केयर।